नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 की संवाद सेतु पाठ्य पुस्तक का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, साक्षात्कार लेने की कला, और इसका ये दूसरा भाग है। तो बात करते हैं। तो पिछले भाग में हमने समझा था कि साक्षात्कार क्या होता है, कितने प्रकार से लिया जाता है, ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं साक्षात्कार का बदलता स्वरूप। साक्षात्कार जो है वो आज से नहीं बल्कि बहुत प्राचीन काल से ये जो साक्षात्कार लेने की कला है वो चल रही है, ठीक है ना। पिछले समय में जिसको संवाद कहा जाता था, ठीक है ना, बातचीत की कहा जाता था, और वो बातचीत ने, संवाद ने, कन्वर्सेशन ने एक नया रूप ले लिया है, ठीक है ना। जैसे जैसे टेक्निक आती जा रही है, तकनीकी के विकास के कारण क्या हो रहा है, उसका फॉर्मेशन चेंज हो रहा है, साक्षात्कार का रूप बदल रहा है। किस प्रकार, तो समझिए। इसमें हम देखेंगे कि साक्षात्कार का बदलता स्वरूप, कि साक्षात्कार में क्या होता है, बाइट भी होती है। बाइट मतलब कह सकते हैं कि शॉर्ट इंटरव्यू, छोटा साक्षात्कार, लघु साक्षात्कार, ठीक है। कि कोई भी इंटरव्यू हम ले रहे हैं तो किसी भी घटना को पुष्ट करने के लिए किसी बड़े व्यक्ति से, ऑथराइज पर्सन से जब हम छोटा सा इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो बाइट कहलाएगा या वो क्लिपिंग कहला सकती है, छोटी सी वीडियो क्लिप, ठीक है। और लाइव बहस भी आजकल प्रचलित है। लाइव बहस का मतलब है कि जिसमें सभी लोग जो है वो रूबरू हो रहे हैं, लाइव दिखाई दे रहे हैं उसी टाइम, ठीक है ना। एट द टाइम हम सबको देख पा रहे हैं, दर्शक देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी जिसको कह सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक व्यक्ति का इंटरव्यू नहीं बल्कि बहुत से लोगों का इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। साथ में 4-5 लोग होंगे, वो अपने जगह पर बैठे हुए हैं 4-5 लोग, और जो इंटरव्यू लेने वाला है वो स्टूडियो में है अपने, और वो सभी लोगों का इंटरव्यू एक साथ ले सकता है, ठीक है ना, लाइव कॉन्फ्रेंसिंग से, वीडियो से या लाइव बहस से, और जिसमें दर्शक भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़े मजे की बात है कि इसमें उसका दायरे, साक्षात्कार के दायरे को फैला दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें ये एक स्वरूप बदल गया है। और जैसे जैसे टीवी चैनल हैं, तो टीवी चैनलों में भी खासकर हम देखेंगे कि आज तक जो चैनल है उस पर हम देखेंगे सीधी बात, तो उसमें एग्रेसिव रूप, आक्रामक तेवर वहां पर दिखाया जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे इंटरव्यू देने वाले से, किसी सेलिब्रिटी से, तो ताकि वो बच नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के नए रूप भी सामने आ रहे हैं। तो आज तक चैनल पर एक प्रोग्राम है सीधी बात, और इंडिया टीवी चैनल जो है उस पर हम देखते हैं आपकी अदालत, और वहां पर जो इंटरव्यू करता है रजत शर्मा, वो कटघरे में खड़े कर किसी भी सेलिब्रिटी से, राजनेता से, अभिनेता से वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से, आक्रामक रूप से एक मुजरिम के समान उनको मान करके प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार साक्षात्कार का दायरा काफी बढ़ गया है, ठीक है ना, तकनीकी के विकास के कारण, और उसके कई फॉर्म चेंज हो गए हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे साक्षात्कार की महत्ता क्या है, ये साक्षात्कार लिए क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया है कि उसी आवश्यकता के कारण ही जो है साक्षात्कार का आविष्कार हुआ होगा। कौन सी आवश्यकता थी, कि हम मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, और वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में ज्यादा जानना चाहता है। खुद की फिक्र नहीं है मनुष्य को, दूसरे की फिक्र ज्यादा है कि वो इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, ठीक है ना, या वो इतना गर्त में क्यों जा रहा है, ठीक है ना। अगर वो आगे बढ़ रहा है तो उससे हम ईर्ष्या करने लगेंगे। अगर वो उसका पतन हो रहा है उस व्यक्ति का, तो हम उसके प्रति टीका टिप्पणी करने लगेंगे, नेगेटिव कमेंट करने लगेंगे, लेकिन दूसरे के प्रति ध्यान जरूर देंगे। तो इसी विचारधारा के कारण ही साक्षात्कार का विकास हुआ है। यानी कि हम क्या करना चाहते हैं, दूसरे के विषय में जानना चाहते हैं, या फिर हम कोई विशेष स्थिति पर पहुंच गए हैं तो उस स्थिति के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं। तो किसी के बारे में जानने के लिए या अपने बारे में बताने के लिए
एक साक्षात्कार विधा का विकास हुआ था। और तथ्य और बयान की पुष्टि के लिए कोई भी मान लीजिए दुर्घटना हुई है या कोई भी विज्ञान के क्षेत्र में कोई तीव्र प्रगति हुई है, ठीक है ना, कोई सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, कोई आविष्कार हुआ है, कोई फिल्म लॉन्च हुई है, कोई बुक लॉन्च हुई है, तो उस घटना की पुष्टि करने के लिए, पुष्टि कौन करेगा, कोई ऑथराइज्ड पर्सन करेगा, ठीक है ना, राजनेता या अभिनेता जो अच्छी पोस्ट पे है, अच्छे लेवल पे है, अगर वो कह देगा तो हम वो घटना पुष्ट हो जाएगी, हाँ ये सही है, ठीक है ना। तो साक्षात्कार क्या करता है, तथ्य और बयान की पुष्टि करता है। और क्या करता है, मत संग्रह, ठीक है ना, किसी भी टॉपिक है, कोई मुद्दा है, उस मुद्दे पर हमको जनता की राय लेनी है, तो उस राय लेने के लिए हमको उनका इंटरव्यू लेना पड़ेगा। तो ओपिनियन लेने के लिए, मत लेने के लिए या ओपिनियन कलेक्शन के लिए भी इंटरव्यू लिया जाता है। या फिर समस्या के विवेचन के लिए, ठीक ना, अब कोई समस्या है, कोई टॉपिक है, कोई मुद्दा है, सामाजिक बुराई है, उसको दूर करने के लिए हमें बहुत से लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ेगा, विचारों को जानना पड़ेगा। फिर है दिलचस्प टिप्पणी के लिए, हो सकता है कि किसी मुद्दे के लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हों, और उन विचारों में हो सकता है कि किसी के इंटरेस्टिंग कोई फैक्ट आ सकते हैं, इंटरेस्टिंग विचार आ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सब लोगों की राय किसी मुद्दे पर अलग अलग हो सकती है, तो कोई नया विचार भी आ सकता है, ठीक है, इंटरेस्टिंग टिप्पणी हो सकती है। और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने के लिए, कोई भी व्यक्ति है अपने समय का, तो उस व्यक्ति पर, व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने के लिए, उसके जीवन को सब लोगों तक जाहिर करने के लिए ये इंटरव्यू लिया जाता है। तो हमने समझा कि साक्षात्कार की उपयोगिता क्या है, कि इससे क्या हो सकता है, तथ्य और बयान की पुष्टि हो सकती है, मत संग्रह हो सकता है, समस्या का विवेचन हो सकता है, रोचक या दिलचस्प टिप्पणी प्राप्त की जा सकती है, या फिर किसी के व्यक्तित्व या कृतित्व पर प्रकाश डाला जा सकता है। अब हम देखेंगे साक्षात्कार का इतिहास क्या है, कहां से आया है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार जो है वो संवाद का ही एक बदला हुआ रूप है, ठीक है ना, संवाद मतलब बातचीत, कन्वर्सेशन, वार्तालाप, अनेक रूप नाम है उसके। तो उसमें क्या होता है कि दो लोग बैठकर बातचीत करते हैं और वो संवाद कहलाता है। तो ये उसमें पहले कुछ फेमस या प्रसिद्ध संवाद भी हुए हैं। कौन कौन से संवाद हैं, जैसे हम कह सकते हैं कृष्ण और अर्जुन का संवाद फेमस है, गीता का उपदेश जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों के बीच जो बातचीत हुई, संवाद हुआ, उसे हम साक्षात्कार कह सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन ने प्रश्न पूछा और कृष्ण ने उनका आंसर दिया, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का साक्षात्कार कहा जाएगा। इसी प्रकार गार्गी और याज्ञवल्क्य का, ठीक है ना, जो सबसे पहले जो युग था, ठीक है ना, सतयुग, उस सतयुग में हम देख सकते हैं कि बहुत से उदाहरण को मिलते हैं, जैसे गार्गी और याज्ञवल्क्य का। ये दोनों प्रसिद्ध विद्वान थे, उच्च कोटि के विद्वान, ठीक है ना। ये महान विदुषी हुई है गार्गी, ठीक है, कात्यायनी, मैत्रेयी, ठीक है ना, मैत्रेयी और कात्यायनी, ये सब क्या है, ये विदुषी हैं। तो इन दोनों विद्वान, ये विद्वान है और ये विदुषी है, इनके बीच का संवाद, ठीक है ना, एक बहस, अच्छी बहस। और सावित्री और यमराज का साक्षात्कार, संवाद, ठीक है ना, सावित्री ने अपने पति सत्यवान को बचाने के लिए किस प्रकार यमराज से बातचीत की, प्रश्नों का जवाब दिया, बातचीत की। तो ये सब क्या कहलाएगा, ये सब संवाद कहलाएंगे, और संवाद भी साक्षात्कार का ही एक रूप है, ठीक है ना। और इसके बाद में हम देखेंगे कि एक जो बुक है कवि लैंडर की लिखी हुई, कवि लैंडर की लिखी हुई एक बुक है इमेजिनरी कन्वर्सेशंस। ये प्रसिद्ध बुक है, लैंडर की लिखी हुई इमेजिनरी कन्वर्सेशन, और इसमें लगभग 150 150
जो है संवाद इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना, कौन सी बुक में? इमेजिनरी कन्वर्सेशन में। ठीक है, तो ये फेमस बुक है और कुछ फेमस इंटरव्यूअर भी है, कुछ फेमस साक्षात्कारकर्ता हैं जिनके नाम क्या है? रोमियारोला है, फिशर है और गुडमैन है, और भी बहुत से हैं। ये कुछ प्रमुख इंटरव्यूअर हैं या साक्षात्कारकर्ता हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि ये साक्षात्कार भी एक प्रकार की कला है, साक्षात्कार लेना भी। ठीक ना, हम टीवी चैनल्स पर देखते हैं कि इंटरव्यू लेने वाले में भी बहुत से गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए? कि साक्षात्कारकर्ता के गुण कौन कौन से हैं? एक तो लेखन शक्ति, और दूसरी बात है भाषा पर अधिकार। अपनी भाषा पर जिसमें भी वो ले रहा है, हिंदी, इंग्लिश या जो भी है, उस पर उसको अधिकार होना चाहिए। मतलब कि उसके पास वोकेबलरी उसकी मजबूत होनी चाहिए, बहुत से शब्दों का भंडार उसके पास होना चाहिए। किसके पास? जो इंटरव्यू ले रहा है। किसका? किसी भी सेलिब्रिटी का, जो राजनेता हो या अभिनेता हो। तो इंटरव्यू लेने वाले में और कौन से गुण होने चाहिए? प्रत्युत्पन्न मति, ऐसी बुद्धि, ऐसी मति जो कि तुरंत ही उत्पन्न हो जाए। ठीक है ना, हाजिर जवाबी जिसको कहते हैं। ठीक है ना, तो प्रत्युत्पन्न मति का मतलब है कि पहले रटे रटाए क्वेश्चन तो होते ही हैं कि ये प्रश्न मुझको पूछने हैं, लेकिन अब मान लीजिए कोई जो इंटरव्यू देने वाला है वो ठीक से जवाब नहीं दे रहा है और हमको पूरा उसका जवाब निकलवाना है, तो ऐसी भी बुद्धि होनी चाहिए कि उन सवालों को घुमा फिराकर इस प्रकार से पूछा जाए कि इंटरव्यू देने वाले को वो जवाब देने ही पड़े। ठीक है ना, तो प्रत्युत्पन्न मति भी होनी चाहिए। और उसके बाद में सुनने का धैर्य भी होना चाहिए। अगर वो इंटरव्यू देने वाला पूरा डिटेल में बताना चाहता है तो हमको सुनना भी पड़ेगा। ठीक है ना, और हमारे पास ऐसा कुशलता या कौशल होना चाहिए कि हम उसकी बातों को शॉर्ट में भी निपटा दें, ऐसा कौशल भी होना चाहिए। और शॉर्ट हैंड का ज्ञान होना चाहिए। शॉर्ट हैंड का मतलब है कि जब हम रेडियो के लिए या टीवी के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं तो जो भी इंटरव्यू देगा उसको हम तुरंत ही शॉर्ट रूप में लिख लें। इंटरव्यू देने वाला तो बोलता जाएगा, अपनी बारे में बताता जाएगा, लेकिन उसको लिखने के लिए हम उस स्पीड में लिख तो नहीं पाएंगे, तो उसके लिए हमको शॉर्ट हैंड, शीघ्र लिपि का भी ज्ञान होना चाहिए। कोई किसी भी हम सिंबल्स में लिखें, है ना, उसको छोटे रूप में हम प्रतीक चिन्हों में लिखें, ऐसा ज्ञान हमें होना चाहिए। ठीक है, तो साक्षात्कारकर्ता में ये कुछ प्रमुख गुण हैं, जैसे लेखन शक्ति का ज्ञान, भाषा पर अधिकार, प्रत्युत्पन्न मति, सुनने का धैर्य और शॉर्ट हैंड का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो साक्षात्कार है, ये साक्षात्कार में बहुत सी विधाओं के गुण पाए जाते हैं। किस प्रकार? कि साक्षात्कार को डायलॉग भी कहा जा सकता है, संवाद भी कहा जा सकता है। ठीक है, अगर जो कोई इंटरव्यू देने वाला है, कोई सेलिब्रिटी है, अगर वो अपने बारे में डिटेल वर्णन कर रहा है, विस्तृत रूप से बताता ही जा रहा है, तो वो साक्षात्कार क्या कहलाएगा? वो निबंध बन जाएगा, ऐसे टाइप बन जाएगा। अगर वो इंटरव्यू देने वाला कुछ अपने बारे में बता रहा है, वो पीछे की यादों को जाहिर करना चाहता है, अपने स्मृति को, अपने स्मरण को बता रहा है, याद कर रहा है पिछले जीवन के बारे में, तो उस साक्षात्कार को, उसमें उस साक्षात्कारकर्ता में संस्मरण के गुण आ जाते हैं। ठीक है ना, और अगर उस इंटरव्यू में किसी व्यक्ति, सेलिब्रिटी के बारे में उसका खाका खींचा जाए, उसकी व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताया जाए, तो वो साक्षात्कार में एक रेखा चित्र के गुण आ जाएंगे। और अगर उस साक्षात्कार में साक्षात्कार देने वाला अगर किसी के बारे में आलोचनात्मक वर्णन करता है, तो उस साक्षात्कार में आलोचना के गुण भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार
कोई भी साक्षात्कार में अनेक प्रकार की विधाओं, ये गद्य की विधाएं हैं, ये सब गद्य की विधाएं हैं, और उस साक्षात्कार में ये गद्य की विधाओं के गुण भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी साक्षात्कार को एक अलग ही स्वतंत्र विधा कहा गया है। विधा मतलब गद्य में जैसे होती है बहुत सारी विधाएं, ठीक है ना, कहानी है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, ये सब बहुत सारी विधाएं होती है। तो साक्षात्कार भी इसी प्रकार भारतीय हिंदी साहित्य की एक स्वतंत्र ही विधा है, ठीक है ना। तो आज हमने साक्षात्कार के बारे में कुछ प्रमुख बातें समझी। धन्यवाद।